तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए और इससे भी खूब सारे क्वेश्चन आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग में। और वर्ल्ड एटलस की क्लास में यदि इस टॉपिक को आप नहीं पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे एग्जाम पे आपके 101 से 2 नंबर आपके कम हो सकते हैं। इसलिए आज जो है मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग के अंतर्गत विश्व के घास भूमि क्षेत्र, है ना, घास भूमि क्षेत्र, इन्हें बिहार भूमि भी कहा जाता है और चमन जार भी कहा जाता है, कुछ नाम है। ग्रासलैंड, जो विश्व के प्रमुख ग्रासलैंड एरिया हैं, उन्हें पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो विश्व में जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे ग्रासलैंड एरिया और इनको विश्व में अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। तो आज की क्लास में आपको इसको रट जाना है, पढ़ लेना है, समझ रहे हैं ना। आईएएस में और यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग के लिए, कई क्वेश्चन आते हैं कि मैच द फॉलोइंग करिए। तो मैं चाहता हूं कि आज ये अंतिम आप लोगों के लिए क्लास रहे कि ये टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने कई सारे टॉपिक किए। कल का टॉपिक जो आपका था बहुत शानदार टॉपिक था, उससे अब जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो सागरों वाला पूरा टॉपिक था ना, है ना, कि कैस्पियन सागर आपका हो गया, काला सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, अरल सागर हो गया, ओजोब सागर हो गया, बाल्टिक सागर हो गया, यहां से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चन आते ही आते हैं और आप लोग को क्वेश्चन करना भी चाहिए, ऐसी चीजें पढ़नी चाहिए। तो आज उसी कड़ी में आपको मैं लेकर के आया हूं विश्व के प्रमुख घास भूमि क्षेत्र, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ग्रासलैंड एरिया थोड़ा सा मैं दिखाता हूं आपको, एक इमेज दिखाता हूं, शायद इमेज से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाए कि ग्रासलैंड एरिया क्या होते हैं, घास भूमि क्षेत्र क्या होते हैं। ये आप देख रहे हैं घास भूमि क्षेत्र, है ना। घास भूमि क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि दूर दूर तक विस्तृत होते हैं, है ना, दूर दूर तक विस्तृत ऐसे क्षेत्र जहां पर दूर दूर तक घास ही होती है, ग्रासलैंड ही होती है, घास और झाड़ ही फैली होती है ना। यहाँ पे वृक्ष जो होते हैं ना, वृक्ष यत्र तत्र पाए जाते हैं, यत्र तत्र पाए जाते हैं। तो भूमि के अधिकतर हिस्से में घास बिछी होती है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़ करके हर एक महाद्वीप में बहुत सारे ग्रासलैंड एरिया पाए जाते हैं। इंडिया में भी पाए जाते हैं। इंडिया में आपका जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे मर्ग बोला जाता है इनको, सोनमर्ग, गुलमर्ग, ये आप लोगों ने सुना है ना, ये ग्रासलैंड एरिया है। और वैसे ही आपका जो है यहाँ पे बुग्याल और प्याल बोला जाता है, उत्तराखंड में इनको बुग्याल और प्याल बोला जाता है। तो विश्व के हर एक महाद्वीप में इनके स्थानीय नामों से इनको जाना जाता है, हर एक जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में ग्रासलैंड एरिया को बेल्ट कहा जाता है, क्या बोला जाता है, बेल्ट कहा जाता है। जो उप सहारा स्थल है, जो उप सहारा प्रदेश है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, अफ्रीका में सवाना ग्रासलैंड एरिया के नाम से इनको जाना जाता है। यूरोप में इनको स्टेपी कहा जाता है, यूरोप और एशिया के कुछ भागों में इनको स्टेपी कहा जाता है ना। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में इनको प्रेयरी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, प्रेयरी ग्रासलैंड एरिया कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में इनको पंपास कहा जाता है, क्या बोला जाता है, पंपास बोला जाता है, ठीक है। तो कई जगहों पे अलग अलग नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। वेनेजुएला, वेनेजुएला वाले क्षेत्र में इनको क्या बोला जाता है, ये ग्रासलैंड एरिया को क्या बोला जाता है। तो आप लोग ये चीजों को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पहले कुछ यदि आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए और फिर बाद में मैं आपको क्रम से चीजें बता दूं, ठीक है। तो साथ में मेरे कुछ लिखते जाइए, लिखिए घास भूमि, घास भूमि क्षेत्र, कुछ लिख लीजिए साथ में। ये कौन है, प्रेषित श्रीवास्तव कह रहे हैं सर हमारे घर के आसपास भी घास होती है, उसको क्या ना आप लोग ना फिरकी लेने में कमजोर नहीं हो। आपके आसपास जो घास होती है उसका क्या नाम थे, उसका हम लोग के आसपास जो घास होती है ना, कई जगह पे दूब बोलते हैं उसको, दूब, आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना, दूरबा बोला जाता है। लेकिन ये क्या होते हैं, ये पूरे ग्रासलैंड एरिया हैं, कई किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं, कई किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए क्षेत्र हैं ये, है ना। तो ये घास भूमि में कई सारी घास की जातियों में भी अंतर होता है ना। उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र, दक्षिणी अफ्रीका क्षेत्र में जो घास के प्रकार है, टाइप है, वो भी अलग होते हैं। और ये 50-60 सेंटीमीटर, मतलब 50-60 सेंटीमीटर से लेकर के 1 से 2 मीटर ऊंची घास के ये क्षेत्र होते हैं। इतने बड़े लेवल पे ये घास जो है उगती है ना, ग्रासलैंड एरिया। तो यहाँ पर जो जानवर होते हैं उनके चारागाह क्षेत्र भी होते हैं, हमारे यहाँ पे चारागाह भी बोलते हैं, चारागाह, चारागाह क्षेत्र, जहां पर जानवर जो है घास को चरने के लिए जाते हैं। तो आपके जो घर के आसपास है ना,
वो चंद्र जो है बस यहीं पे आप ही के पास होगी। कई किलोमीटर क्षेत्र में जो ग्रासलैंड एरिया फैले होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। तो विश्व के बहुत ज्यादा नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कहां पे क्या पाए जाते हैं। पहले एक बार क्रम से कर लीजिए, फिर कुछ चीजें मैं आप लोग को लिखवा भी दूंगा, ठीक है, साथ में लिखवा भी दूंगा, तो साथ साथ ये मेरे लिखते भी जाना है। तो देखिए जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो अलग होता है। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, मानचित्र आपका ओपन कर लेते हैं। ये आपका है ना, ये मानचित्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप पाएंगे ये है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर। ये क्या है आपका 0 डिग्री, ठीक है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्षेत्र, ठीक है, और ऊपर है आपका ये वाला क्षेत्र, ठीक है, लगभग ये होगा आपका 30 डिग्री है आपके 23 डिग्री। तो ये पूरा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बहुत सारे घास के मैदान पाए जाते हैं, इनके अलग अलग नाम है हर क्षेत्र में। और कुछ आपके शीतोष्णकटिबंधीय है ना, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ये वाले क्षेत्र जो है आपके 30 से 60 वाले एरिया में जो पाए जाते हैं, ये 60 डिग्री है। ये आप लोग इसे देख सकते हैं, ये आपका 60 डिग्री वाला एरिया है। तो 30 से 60 डिग्री वाले क्षेत्र में जो पाए जाते हैं, ये वाला जो पूरा का पूरा बेल्ट है, यहाँ पे देखिए अफ्रीका हो गया, थोड़ा सा ये दक्षिणी अफ्रीका हो गया, है ना। तो ये वाला क्षेत्र जितना भी है यहाँ पर, तो 2 प्रकारों में इन्हें बांटा जा सकता है, उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र, है ना, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट, है ना। तो टेम्परेट ग्रासलैंड एरिया और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। तो एक करके पहले ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एरिया यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहां पर पाए जाने वाले जो आपके ग्रासलैंड एरिया हैं, सबसे पहले जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है, ये अफ्रीका में खासकर ईस्ट अफ्रीका में ये वाले क्षेत्र में सवाना प्रकार के ग्रासलैंड एरिया पाए जाते हैं। मैं एक और आपको इमेज ओपन करता हूं, शायद उससे क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए। हाँ ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला यहाँ पे लिखा भी हुआ है, साथ साथ ग्रासलैंड के नाम भी लिखे हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक काम करिएगा, साथ साथ ये अपने मानचित्र में भी कहीं पर ब्लैंक मानचित्र है ना आप लोग के पास, तो ब्लैंक मानचित्र में साथ साथ आप बनाते भी जाइएगा, ठीक है। ब्लैंक मानचित्र में सारी चीजों को आप लोग बनाते भी जाइएगा। यहाँ पे कुछ मैं आपको लिख रहा हूं। तो ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये वाला बेल्ट, ये बेल्ट आप जो देख रहे हैं, ये वाला बेल्ट, ये अफ्रीका का बेल्ट है ना। और ये आपके पूरे जो हैं, कैसा क्षेत्र है पूरा का पूरा, ट्रॉपिकल है कि नहीं है, ट्रॉपिकल क्षेत्र है। इसको बोला जाता है सवाना। क्या बोला जाता है, सवाना घास के मैदान। तो अफ्रीका में क्या पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान। अफ्रीका में क्या पाए जाते हैं, सवाना घास के मैदान। यहां पर देखिए ये है आपका ब्राजील वाला क्षेत्र, ब्राजील का ये वाला क्षेत्र जो कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है। ब्राजील का ये क्षेत्र जो कि ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है, यहाँ पे भी बड़े बड़े घास के मैदान पाए जाते हैं, ग्रासलैंड एरिया पाए जाते हैं। इनको बोला जाता है कंपोज। क्या बोला जाता है, कंपोज। कंपोज घास के मैदान बोले जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, ब्राजील में। ब्राजील में पाए जाते हैं कंपोज घास के मैदान। इसके बाद ये दक्षिणी अफ्रीका में वेनेजुएला वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ऊपर देखिए वेनेजुएला वाला क्षेत्र है। यहां पर जो ग्रासलैंड एरिया पाए जाते हैं इनको बोलते हैं लानोस। क्या बोलते हैं इनको, लानोस। लानोस पाए जाते हैं वेनेजुएला में, लानोस, वेनेजुएला और दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। ये याद करते जाइए साथ साथ। ये आपके हैं सवाना ग्रासलैंड एरिया, सवाना आपके पाए जाते हैं। ऐसा नहीं, एशिया के भी कई क्षेत्रों में सवाना पाया जाता है, ऐसा नहीं कि सवाना सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में, लेकिन ज्यादातर आपका अफ्रीकन क्षेत्र में सवाना घास के मैदान। ब्राजील में इन्हीं को, यही सवाना घास के मैदान ही है, इन्हीं घास के मैदानों को, इन्हीं ट्रॉपिकल घास के मैदानों को कंपोज के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं को जो है वेनेजुएला वाले क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं, वेनेजुएला वाले क्षेत्र में इन्हीं को लानोस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, लानोस के नाम से जानते हैं। बताइए कोई दिक्कत हो तो, इतना समझ में आ रहा है आपको।
इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तो हो गए आपके, अभी आपके ये हो गए जो टेम्परेट यानी कि उष्णकटिबंधीय। अब बात करते हैं जो आपके टेम्परेट यानी शीतोष्णकटिबंधीय, ये हो गए ट्रॉपिकल रीजन के। अब टेम्परेट रीजन के देखते हैं यानी शीतोष्णकटिबंधीय। तो उत्तरी अमेरिका में इनको किस नाम से जाना जाता है? ये वाले क्षेत्र में, नॉर्थ अमेरिका में इस वाले क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र है। बाकी आपको पता है यहाँ पे एंडीज पर्वत श्रेणी है, इधर भी अप्लेशियन पर्वत श्रेणी है, तो बीच में मैदानी क्षेत्र है। तो यूके में इनको किस नाम से जाना जाता है बताइए भाई? यूके में, यूएसए में इसको जाना जाता है प्रेयरी के नाम से। याद कर लीजिए, प्रेयरी के नाम से। ये लिखा हुआ देखिए, प्रेयरी घास के मैदान। बिल्कुल रट लेना है, ये चीज पूछता है। प्रेयरी घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, यूएसए में पाए जाते हैं। ठीक है, यहां पे नीचे देखिए, आप लोग नीचे आ जाइए, यहाँ पे ये वाले क्षेत्र में, ये वाले क्षेत्र में ये आपका है अर्जेंटीना का क्षेत्र, अर्जेंटीना का क्षेत्र और दक्षिणी ब्राजील का क्षेत्र है। यहां पर जो पाए जाते हैं इनको बोलते हैं पंपास। क्या बोलते हैं? पंपास के नाम से जाना जाता है। ग्रासलैंड एरिया है पंपास, इसको क्या बोलते हैं? पंपास। ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोलते हैं? पंपास ग्रासलैंड एरिया, पंपास ग्रासलैंड एरिया, पंपास ग्रासलैंड एरिया। यहां पे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका वाले क्षेत्र में इन घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वेल्ड घास के मैदान। रट लीजिए बिल्कुल से, वेल्ड घास के मैदान। ठीक है, और जो आपका यूरोप वाला क्षेत्र है, यूरोप और नॉर्थ एशिया का क्षेत्र, ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ एशिया है, ये नॉर्थ एशिया वाले क्षेत्र में और यूरोप वाले क्षेत्र में, यहां पर ये पूरा क्षेत्र। ठीक है, यूरोप वाला क्षेत्र और नॉर्थ एशिया वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं इनको बोलते हैं स्टेपी घास के मैदान। स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी घास के मैदान। यूरोप के ही जो हंगरी वाला क्षेत्र है, हंगरी वाले क्षेत्र में इनको पुष्टाज कहा जाता है। ये वाला क्षेत्र जो आपका ऑस्ट्रिया हंगरी यहाँ पे कंट्री है ना, तो यहाँ पे इनको बोला जाता है पुष्टाज। पुष्टाज के नाम से जानते हैं इनको। किस नाम से जानते हैं? पुष्टाज के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुष्टाज के नाम से जानते हैं, पुष्टाज, पुष्टाज। ठीक है, क्लियर है? सभी को स्पष्ट होता जा रहा है? बिल्कुल रट लेना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बेल्ट कहां बोला जाता है? दक्षिणी अफ्रीका में। बेल्ट कहां बोला जाता है? दक्षिणी अफ्रीका में। स्टेपी कहां बोला जाता है? यूरोप में। पुष्टाज कहां बोला जाता है? हंगरी वाले क्षेत्र में। प्रेयरी कहां बोला जाता है? नॉर्थ अमेरिका यानी कि यूएसए वाले क्षेत्र में। लानोस कहां बोला जाता है? वेनेजुएला वाले क्षेत्र में। कंपोज कहां बोला जाता है इनको? ब्राजील वाले क्षेत्र में कंपोज। पंपास कहां बोला जाता है इनको? है ना, अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में पंपास कहा जाता है। वेल्ड कहां बोला जाता है? दक्षिणी अफ्रीका में बोला जाता है। ठीक है, अभी और चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड एरिया है इनको डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड एरिया को डाउन्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डाउन्स, डाउन्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? डाउन्स बोला जाता है। ठीक है, डाउन्स बोला जाता है, डाउन्स बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और नाम है इनके। न्यूजीलैंड में क्या बोलते हैं इसको? न्यूजीलैंड में इसको बोलते हैं कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में इन्हीं ग्रासलैंड एरिया को कैंटरबरी कहा जाता है। कैंटरबरी, कैंटरबरी घास के मैदान, ये है आपके न्यूजीलैंड एरिया में। कैंटरबरी ग्रासलैंड एरिया, कैंटरबरी ग्रासलैंड एरिया आपके न्यूजीलैंड में। बताइए, यूरोप का जो ये आपका आर्कटिक वृत्त से ऊपर वाला क्षेत्र है, जितना भी आर्कटिक वृत्त से ऊपर वाले क्षेत्र में, यहां पर भी कई जगह घास के मैदान पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं टुंड्रा वनस्पति या टुंड्रा घास के मैदान। टुंड्रा घास के मैदान क्या बोला जाता है? टुंड्रा घास के मैदान, टुंड्रा घास के मैदान। दूसरा नाम इनको टैगा भी पाए जाते हैं यहाँ पे, टैगा प्रदेश, टैगा प्रदेश। ठीक है, यूरोप के नॉर्थ में या फिर यहाँ पे ये जो कनाडा का नॉर्थ वाला हिस्सा है, यहां पर भी आपका टुंड्रा घास के मैदान पाए जाते हैं या टैगा प्रदेश पाए जाते हैं। बताइए, कोई दिक्कत है तो? किसी को कोई प्रॉब्लम हो इतने से? ये बिल्कुल रट जाने चाहिए मुझे, सबको बिल्कुल आज क्लास में बिल्कुल रट जाने चाहिए। फिर से एक बार करते हैं, बिल्कुल फास्ट 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 करेंगे।
लानोस कहां पाए जाते हैं? वेनेजुएला में, दक्षिणी अमेरिका में लानोस, वेनेजुएला क्षेत्र में। कंपोज कहां पाए जाते हैं? ब्राजील वाले क्षेत्र में, दक्षिणी अमेरिका में। पंपास कहां पाए जाते हैं? अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में। ये तीन तो आपको बिल्कुल रट जाने चाहिए, तीनों के तीनों, लानोस, कंपोज, पंपास। ठीक है, पंपास इसमें आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं घास के मैदान, और जो आपका सिल्वास और लानोस है ये दोनों किस में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक, यहां पे चलते हैं। यहां पे यूएसए में पाए जाने वाले मैदानों को हम प्रेयरी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्रेयरी घास के मैदान, प्रेयरी घास के मैदान। यहां पर ऊपर जो है ये टुंड्रा घास के मैदान है, ग्रासलैंड। ठीक है, टुंड्रा घास के मैदान है। अफ्रीका में सवाना और बेल्ट पाए जाते हैं। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, वेल्ड दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। लिख लीजिए आप इस चीज को, वेल्ड कहां पाए जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका में। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोला जाता है इन्हें, क्या बोला जाता है? डाउन्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। और कैंटरबरी पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। कैंटरबरी घास के मैदान न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। रटना है बिल्कुल ये। स्टेपी यूरोप में, पुस्टाज हंगरी में, पुस्टाज हंगरी में, हंगरी प्रदेश में पुस्टाज। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं इंडिया में। इंडिया में जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में इनको मर्ग कहा जाता है, मर्ग बोला जाता है। जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में इन घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। ठीक है, बड़े बड़े घास के मैदान है ना, तो ये मर्ग कहा जाता है। जैसे सोनमर्ग, कभी आप जाओगे कश्मीर घूमने तो सोनमर्ग, गुलमर्ग। और जो आपका उत्तराखंड है वहां पे इन्हें बुग्याल और पयाल कहा जाता है। बुग्याल, बुग्याल एंड पयाल। ये आप कहां पाए जाते हैं? आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड के घास के मैदान, इनको बुग्याल एवं पयाल कहा जाता है। बुग्याल एंड पयाल पाए जाते हैं यूके में, उत्तराखंड में, और मर्ग पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में। अब इतने हैं, इतने यदि आपने पढ़ लिए तो सारा काम हो जाएगा, सारा का सारा। ठीक है, बिल्कुल रट जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि बस किसी को कोई दिक्कत ना हो। रट गए? क्वेश्चन आएंगे जरूर इनसे, क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके। और ये घास के मैदान अर्थव्यवस्था में भी बहुत मदद करते हैं, इकोनॉमी में भी बहुत सारा मदद करते हैं। यहाँ पे कई सारी फार्मिंग भी होती है। कई जगह पे गेहूं उगाया जाता है घास के मैदानों पर, कहीं पर जो है मोटा अनाज उगाया जाता है, तो फार्मिंग भी की जाती है इन घास के मैदानों में। घास के मैदानों में फार्मिंग भी की जाती है। पंपास में जो घास पाई जाती है इसको अल्फा अल्फा के नाम से भी जाना जाता है। अल्फा अल्फा घास जो पाई जाती है पंपास वाले क्षेत्र की घास को अल्फा अल्फा भी कहते हैं। ग्रासलैंड एरिया को क्या बोलते हैं? ग्रासलैंड एरिया को तो पंपास बोलते हैं, लेकिन जो घास होती है इसका नाम रहता है अल्फा अल्फा। अल्फा अल्फा जो घास पाई जाती है ये बहुत ज्यादा, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जानवरों के लिए, डेयरी प्रोडक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घास होती है ये। तो पंपास वाले क्षेत्र में जो घास पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं? अल्फा अल्फा। ठीक है, तो इन पूरे घास के मैदानों में पशुपालन उद्योग बड़े स्तर पे होता है ना। पशुपालन केटल इंडस्ट्री यहां पर होती है, फार्मिंग इंडस्ट्री यहां पर होती है। ठीक है, यहां पर भेड़ पालन होता है, ऊनी उद्योग, ऊन की खेती की जाती है ना, ऊनी उद्योग यहाँ पे बड़े स्तर पे ऊन का उद्योग, क्योंकि यहाँ पे सीप पालन होता है। ठीक है, वूल प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, डाउन्स और कैंटरबरी वाले क्षेत्र में वूल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे मेरिनो सीप का पालन होता है, तो भेड़ पालन बहुत ज्यादा होता है इन घास के मैदानों में, भेड़ पालन। ठीक है, फार्मिंग होती है विभिन्न प्रकार के
ठीक है, बहुत सारी फार्मिंग भी होती है यहाँ पे, और यहाँ पे पशुपालन की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा पशुपालन इंडस्ट्री है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है। पेरीज वाले क्षेत्र में, जो पेरी वाला क्षेत्र है, यहाँ पे गेहूं बहुत उगाया जाता है। इस जगह पे गेहूं बहुत होता है, इस क्षेत्र में गेहूं बहुत होता है। तभी आप देखते ना, गेहूं का कटोरा है आपका अमेरिका, अमेरिका में बहुत गेहूं होता है। तो पेरी ग्रासलैंड एरिया में यहाँ पे गेहूं के लिए अनुकूल परिस्थिति पाई जाती है। ठीक है, पुष्टाज में भी गेहूं पाया जाता है, यहाँ पे भी व्हीट प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे सुगर फॉर्म भी बहुत सारे हैं, पुष्टाज में सुगर फॉर्म बहुत सारे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो लानोस कहां पे पाए जाते हैं? अब एक चीज और बता देता हूं आपको, ये जो आपका क्षेत्र है यहां पे, ये वाले क्षेत्र में, ये जो आपका क्षेत्र है जहां पे ब्राजील और अर्जेंटीना है ना, यहां पे भी घास के मैदान को ग्रान चाको कहा जाता है। ये भी पूछता है कई बार, क्या बोलते हैं? ग्रान चाको। ये भी घास के मैदान है, लेकिन ये दलदली घास के मैदान है। थोड़ा सा ग्रान चाको एक दलदली एरिया है। ठीक है, तो ये ग्रान चाको भी यहां पर पाया जाता है, ग्रान चाको। ये भी पूछता है कई बार। दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में जो आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी है, दक्षिण अमेरिका में जो आपकी एंडीज पर्वत श्रेणी है, उसका पर्वत पादीय क्षेत्र है ना, अर्जेंटीना और ब्राजील का कुछ क्षेत्र, यहां पे ग्रान चाको पाए जाते हैं, ग्रान चाको। ठीक है, ग्रान चाको भी दलदली घास के मैदानी क्षेत्र हैं यहां पे भी, लेकिन ये दलदल है, थोड़ा सा दलदल है यहाँ पे, दलदली क्षेत्र है। ठीक है, ग्रान चाको ये भी आपके घास के मैदान है। तो ग्रान चाको कहां पाए जाते हैं? आपके दक्षिण अमेरिका में। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है कई बार, ग्रान चाको कहां पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका में। क्लियर है सभी को? लानोस कहां पाए जाते हैं? लानोस आपके वेनेजुएला वाले क्षेत्र में। कंपोज कहां पाए जाते हैं? और यहीं पे सिल्वास भी पाए जाते हैं, इस वाले क्षेत्र में, ब्राजील वाले क्षेत्र में। ब्राजील वाले क्षेत्र में जो अमेजॉन के वन है, अमेजॉन बेसिन है, यहां पर जो वनस्पति पाई जाती है इनको सेल्वास कहा जाता है, सेल्वास कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहां पे देखिए, दक्षिणी अमेरिका, ग्रान चाको हो गया आपका, पंपास हो गया, सेल्वास हो गया, लानोस हो गया, कंपोस हो गया। अब इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। ब्राजील में, ब्राजील के अमेजॉन बेसिन में पाई जाने वाली घास वनस्पति या फिर वहां पे जो भी वनस्पतियां पाई जाती है उन्हें सेल्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्वास। तो अमेजॉन बेसिन की वनस्पति को सेल्वास कहते हैं। ब्राजील के ग्रासलैंड एरिया कंपोज के नाम से जाने जाते हैं। जो आपका वेनेजुएला का क्षेत्र है यहाँ पे लानोस पाया जाता है, अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है, और एंडीज का पर्वत पादीय क्षेत्र जो आपका अर्जेंटीना और ब्राजील दोनों में आता है, यहाँ पे ग्रान चाको पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्रान चाको, ग्रान चाको पाए जाते हैं। सभी को स्पष्ट है? एक बार बताते चलिए साथ साथ, बिल्कुल रट लेना है ये। एक बार सभी लोगों को ये रट लेना है। तो तराई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं ये, तराई वाले क्षेत्र में ये जो आपका बोलीविया है, पश्चिमी पराग्वे है, अर्जेंटीना वाला क्षेत्र है, ठीक है, मैंटोग्रासो वाला क्षेत्र है, और ब्राजील के क्षेत्र में ये पूरा का पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। पर्णपाती वन भी है, यहाँ पे बहुत सारे पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं ग्रान चाको वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो आटाकामा मरुस्थल का दक्षिण वाला क्षेत्र है ना, जो मध्य चिली के वाले क्षेत्र में भूमध्य सागरी वन पाए जाते हैं, इनको ही ग्रान चाको कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर हो गया आप सभी को, कोई दिक्कत? स्पष्ट है सभी का? ग्रान चाको क्या है? तो अब देखिए, कुछ नहीं है स्पष्ट। एक बार फिर लास्ट में आप लोगों का रिवीजन कराता हूं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जो पाए जाते हैं पेरीज कहे जाते हैं, बिल्कुल रट लो, दिमाग में बैठा लो। दक्षिणी अमेरिका में 4-5 ग्रासलैंड एरिया हैं।
आपका वेनेजुएला वाले क्षेत्र में लानोस पाया जाता है। ये वाला क्षेत्र जो आपका है अमेजॉन बेसिन का, अमेजॉन बेसिन के क्षेत्र में सेल्वास वनस्पति बन पाए जाते हैं। यहाँ पे जो ये ग्रासलैंड एरिया है आपका ब्राजील वाले क्षेत्र में, इसको कंपोस्ट कहा जाता है। ये जो आपका तराई वाला क्षेत्र है, बोलेविया वाला क्षेत्र, उरुग्वे वाला क्षेत्र, दक्षिणी ब्राजील वाला क्षेत्र, उत्तरी अर्जेंटीना वाला क्षेत्र, यहाँ पर ग्रान चाको पाए जाते हैं। यहाँ पे अर्जेंटीना में पंपास वनस्पतियां पाई जाती हैं, अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में पंपास वनस्पतियां पाई जाती हैं। और यहाँ पे जो घास पाई जाती है इसको अल्फा अल्फा घास कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अल्फा अल्फा घास पंपास में पाई जाती है। बहुत पोषक तत्वों से रिच होती है पूरी घास। इसके बाद यूरोप वाले क्षेत्र में आपका स्टेपी पाए जाते हैं, यूरोप और कुछ उत्तरी एशिया वाले क्षेत्र में। हंगरी वाले क्षेत्र में ग्रासलैंड एरिया को पुष्टाज कहा जाता है। यहाँ पे अफ्रीका वाले क्षेत्र में जो आपका ईस्टर्न अफ्रीका वाला क्षेत्र है और जो आपका सहारा मरुस्थल वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो ग्रासलैंड एरिया है इसको सवाना कहा जाता है। जो दक्षिणी अफ्रीका वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो ग्रासलैंड एरिया है इसको वेल्ड कहा जाता है। यही चीज जो ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स के नाम से जानते हैं ग्रासलैंड एरिया को, और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी के नाम से जानते हैं। और जो आपका ये यूएसए उत्तरी अमेरिका में इसको प्रेरी के नाम से जानते हैं। तो स्टेपी और प्रेरी में कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्टेपी आपके यूरोप में पाए जाते हैं, प्रेरी आपके अमेरिका में पाए जाते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल और पयाल कहा जाता है। तो ये रहे आपके कंप्लीट सभी घास के मैदान। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी का ये टॉपिक? सभी का क्लियर है? अब आज के बाद जिंदगी में नहीं भूलना, ये क्वेश्चन आते ही हैं, आपको एग्जाम में मिलेंगे ही। यदि मिल रहे हैं तो ये छूटने नहीं चाहिए, हमारा बिल्कुल मजबूत टॉपिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका लगभग 2 नंबर का काम मैंने करवा दिया इस पूरे वीडियो से, इस पूरी क्लास से। ठीक है, अब आप सभी इसको बार बार रिवाइज